हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रोल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है f(x = sin x + cos x), ठीक है। इंटरवल दिया है 0, π/2। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं रोल्स थ्योरम में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे f(x) क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। और सेकंड चीज़ हम क्या चेक करते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके इंटरवल के, ये एक्चुअली a और b की वैल्यू होती है। तो हम चेक करते हैं fa और fb ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो जैसा कि मैंने देखा f0 अगर रखेंगे यहाँ पे तो sin 0 cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 आ गया। π/2 रखेंगे तो sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है तो तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, f0 = f π/2। तो यानी कि रोल्स थ्योरम की जो दोनों कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और fa = fb वाली, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद हमें जैसे ही ये पता चल जाता है, उसके बाद एक पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है c, जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इस तरह से लाई करेगा कि जो f' है वो आपका 0 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' की वैल्यू निकालेंगे। f' क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे cos x आ जाएगा, cos का करोगे तो साइन आ जाएगा। तो f' की वैल्यू ये आ रही है और यही हमारा क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा, यानी कि x की जगह हम c रख देंगे। तो हमें मिल जाएगा cos c - sin c = 0। अब हम क्या करेंगे, cos c = sin c हो गया यहाँ पे, और tan c की वैल्यू क्या आ गई, 1। भाई ये cos नीचे आ जाएगा तो इस साइड 1 बचेगा, तो वही मैंने लिखा tan c = 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है tan π/4 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि c की वैल्यू आ रही है π/4, यानी कि जो c पॉइंट है वो π/4 है। और ये जो पॉइंट π/4 है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरवल में, अगर π/2 की वैल्यू हम निकालें तो कितनी आएगी, यहाँ पे आप रख सकते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो उसका आधा करेंगे तो फिर 1.57, ठीक है। और यहाँ पे अगर π/4 की वैल्यू आप निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.14/4, तो ये आ जाएगी लगभग 0.76, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि भाई ये जो π/4 है ना, ये 0 और 1.557 के बीच में आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर जाएगी। तो इससे क्या साबित हुआ, ये जो सी आपका पॉइंट है और कि मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, ठीक। रोल्स थ्योरम पूरी तरह से वेरीफाई होता है इस फंक्शन पे। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि f(x) = log (x² + 2/3x). तो ये भी एक लॉग फंक्शन, हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होता ही है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। उसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। तो f1 अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे x की जगह पर तो हमें मिलेगा log 1 जो कि 0 होता है। f2 रखेंगे तो भी हमें यहाँ पे log 1 मिलेगा, वो भी 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपका f1 = f2, यानी कि fa = fb। उसके बाद क्या करेंगे, एक पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है इस इंटरवल में, ताकि जो आपका f' है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 के बिल्कुल रखेंगे। तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉग फंक्शन है, तो अगर जब देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1/x होता है, यानी कि 3x ऊपर आ जाएगा, x² + 2 नीचे आ जाएगा। फिर ये a/b है, यानी कि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होगा, देखिए। यानी कि लॉग का किया तो यहाँ हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके अंदर जब हम करेंगे तो फिर पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को एज इट इज़ रखेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या हो जाता है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक। तो f' अब जब आप करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आई। यहाँ से आप देख सकते हैं 3x और 3x एक वैल्यू कट जाएगी तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x, ठीक है। यहाँ पे x आ जाएगा और ऊपर यहाँ पे भी x हो जाएगा। तो ये ऊपर देखिए, यहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, x² - 2/x x² + 2। तो इसको ये 0 के बराबर जब हम रखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और x होगा, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो जब आप 0 रखेंगे, अब ये फंक्शन कब 0 हो सकता है, ये फंक्शन तभी 0 हो सकता है जब आपका न्यूमरेटर 0 के बराबर हो, ठीक है। तभी ये फंक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको वैल्यू मिली है ये तभी 0 होगी जब आपका x² - 2 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2, ठीक है। और f' हमने लिया था तो यहाँ पे c भी कितना आ गया, √2 आ गया। अब ये √2 क्या होता है, √2 होता है 1.414, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या इस इंटरवल में लाई करेगी, 1, 2 में। भाई 1.414 है तो 1.5 के आसपास आएगा, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी ये वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि जो c की वैल्यू आ रही है हमारी, वो इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो तीसरा एग्जांपल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई करती है, मतलब सेटिस्फाई करती है रोल्स थ्योरम की। उसके बाद आप देख सकते हैं एफ ए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटरवल कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ ए और बी दिया हुआ है, और एम एन क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं।
ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ए पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ पूरी जीरो हो जाएगी, यानी कि फंक्शन की भी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। एफ बी रखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा और पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी कंडीशन भी रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर गई। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे सी जो कि इस इंटरवल में आ रहा है और एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन किस तरह करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक, और ये क्या होगा, जीरो होगा, भाई एफ डैश सी लिया है तो जीरो होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एज इट इज रखेंगे, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड भेज देंगे, आर एच एस की साइड, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का। अब क्या करेंगे, सी माइनस ए को साथ में ले लेंगे, यानी कि इसको यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। ठीक, और सी माइनस बी को इस साइड ले जाएंगे तो इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है ना, और एन और एम को एज इट इज़ मैंने रखा, उसको चेंज नहीं किया। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एन सी माइनस एन ए इज इक्वल टू एम सी, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो ये हो गया एम बी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इधर उधर भेज दिया और सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ गया ए एन प्लस बी एम अपॉन एम प्लस एन। सो फाइनली हम देख सकते हैं हमारे पास सी की जो वैल्यू आ गई है वो ए एन प्लस बी एन अपॉन एम प्लस एन है। तो हम जैसा कि हमें पता है एम और एन इंटीजर्स हैं, तो हम कोई भी दो वैल्यूज़ ले सकते हैं इंटीजर की। फॉर एग्जांपल हमने एम ले लिया 1 और एन को ले लिया हमने 2। तो ऐसा लेने पर यहाँ पे जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2a प्लस बी अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, एम प्लस एन भी 1/2 है, तो 2a प्लस बी अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई आपकी सी की। ठीक है, अब ए और बी की कोई भी आप वैल्यूज़ लीजिए, जो भी इस पूरी सी की वैल्यू आएगी वो ए और बी के अंदर ही आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अगर हम 1 और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/3 यानी कि 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 समथिंग आएगा। ठीक, तो 1.6 किसके बीच में आ रही है, 1, 2 के बीच में आएगी। फॉर एग्जांपल हमने अगर ले लिया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 4 और 5 रखते हैं तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2 × 4 प्लस 5/3। ऐसा करने पर क्या आ गया, 8 प्लस 5/3, ये हो जाएगा आपके पास 13/3, जो कि आ जाएगा 4.2। ठीक है, तो 4.2 भी किसके बीच में आ रहा है, इस 4,5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि एम और एन इंटीजर हैं, तो जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे यहाँ पे ए और बी की, वो दोनों इस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। किस इंटरवल के बीच में, ए कॉमा बी के। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रोल्स थ्योरम था वो हो चुका है सेटिस्फाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितनी भी सी की वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी ए कॉमा बी के बीच में आ रही हैं, तो यानी कि हमारा रोल्स थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई होता है यहाँ से। इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं।